हेलो दोस्तों, अकाउंट चैप्टर नंबर 3 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन पता ही आप लोगों को। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6। लास्ट क्लास में हमने एक मेथड करा था कैपिटलाइजेशन मेथड, लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पढ़ा था। आज हम एक नया मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके स्टेप्स देखते हैं एक बार। सबसे पहले कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। लास्ट क्लास में भी करा था कैपिटलाइजेशन ऑफ, जब एवरेज प्रॉफिट पढ़ा था उसमें भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था। नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड नेट वर्थ कैसे निकलेगी? ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ये आपकी एसेट साइड अप्रोच इक्वल टू सी प्लस एल, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। यहाँ लिखना है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैंने एक ही फॉर्मूला लिखा है। अगर लाइबिलिटी साइड अप्रोच से करेंगे तो उससे भी कर सकते हैं, कैपिटल में प्लस कर देंगे रिजर्व्स वगैरह, जो हमने पहले सीख रखा है। सबसे पहले निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। एक चीज़ हमने देख रखी है। अब देखो, सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जब हमने बेटा पहले लेक्चर्स देखे थे आप लोगों ने, तो उसमें क्या पढ़ा था आपने? सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता था कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सेम चीज़ यही है, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद क्या निकालेंगे? कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकलेगा एवरेज प्रॉफिट? टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब जितने भी साल का प्रॉफिट होगा डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। उसके बाद आपको पता ही है सुपर प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी तक हमने कोई नई चीज़ नहीं सीखी। अभी तक हमने बेसिकली सुपर प्रॉफिट निकाला 4 स्टेप्स में, जो हम पहले ही निकालते थे। सुपर प्रॉफिट निकलता था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया। ये अभी तक वही मेथड है जो हम पहले सीख कर आ चुके हैं, बस इसकी अब कैपिटलाइजेशन है। कैपिटलाइजेशन इसकी कैसे हो जाएगी? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। सुपर प्रॉफिट को अगर मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दूंगा, मेरा क्या आ जाएगा? गुडविल की वैल्यू, और कुछ भी नहीं करना। सिंपल सा मेथड है। देखते हैं आज इस लेक्चर में इस मेथड को भी क्या कर देंगे हम, ख़त्म। इलस्ट्रेशन 21 पेज नंबर 3.22। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1,50,000। एवरेज प्रॉफिट गिवन है फर्म का कितना? 1.5 लाख। टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म आर ₹14 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज 4 लाख। तो मैं सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स गिवन है 14 लाख रुपीज़ के, और आउटसाइड लाइबिलिटीज गिवन है 4 लाख। कितना आ गया? 10 लाख। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। इसका क्या काम है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में काम आता है। आप लोगों को पता है नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 10 लाख आ गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है, तो 10/100 ये आ जाएगा 1 लाख। एक चीज़ सीख रखी है, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? एवरेज प्रॉफिट माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था 1.5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने निकाल लिया कितना? 1 लाख। ये आ गया 50,000 रुपये। तो यहाँ का था। अब गुडविल निकालनी है। सुपर प्रॉफिट तक आप लोगों को आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेम ही मेथड है, कुछ नहीं करना बस। अब गुडविल निकालनी है, इसको कर दो सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वो 10/100 होगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा इंटू 100। सुपर प्रॉफिट आया 50,000 रुपये, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 10/100
गुडविल की वैल्यू आ गई 5 लाख, और कुछ भी नहीं करना, बस सुपर प्रॉफिट निकाल के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर डिवाइड कर देंगे इंटू 100, वो एक ही बात हो गई। ये हमारा आ जाएगा गुडविल की वैल्यू। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 22। A business has earned average profit of rupees 1 lakh. Average profit rupees 1 lakh। अच्छा, ये पेज नंबर 3.22 सेम ही है। During the last few years, a firm has earned average profit of rupees 1 lakh during last few years, and the normal rate of return in similar business, normal rate of return NRR लिख रहा हूँ मैं सीधा 10%। फाइंड आउट द गुडविल बाई, गुडविल निकालनी है दो मेथड से, दिल्ली 2011 का क्वेश्चन। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो बेसिकली सुपर प्रॉफिट तो निकालना है। सुपर प्रॉफिट इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो दो मेथड से निकालनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट निकाल के डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और सुपर प्रॉफिट मेथड से जो नॉर्मल मेथड था सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, वो 3 years परचेज है। एसेट्स ऑफ द बिजनेस कितनी दे रखी हैं 10 लाख, एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 1,80,000। तो मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। पेन खत्म, एक सेकंड। टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज या आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स गिवन है 10 लाख और एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितनी गिवन है 1,80,000। ये आ जाएगा 8,20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 8,20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8,20,000 इंटू 10%, ये आ जाएगा 82,000। अब सबसे पहले कुछ भी चीज़ से गुडविल निकाल लियो, सुपर प्रॉफिट तो निकालना ही है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन था 1 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने निकाला 82,000, 18,000 रुपये क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। अब हमें गुडविल निकालनी है दो मेथड से। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सबसे पहले ये था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये कैसे निकलता था, सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सुपर प्रॉफिट अभी हमने निकाला 18,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 इंटू 100, ये आ जाएगा 1,80,000। अब क्या निकालना है गुडविल, ये सेकंड मेथड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ये नॉर्मल मेथड है जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू कैसे निकलता था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है 18,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 थे, गुडविल की वैल्यू आ गई 54,000। क्वेश्चन ख़त्म। नेक्स्ट हम कर रहे हैं
एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42। पेज नंबर 3.34 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अजीत एंड बलजीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स आर ₹9 lakh and 6 lakh respectively. During the year ended 31st March 2020, the firm earned a profit of ₹4,50,000. ये एवरेज प्रॉफिट है। 4,50,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है? 20%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखो कैपिटलाइजेशन मेथड बोला है, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला। अभी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट कैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज सुपर प्रॉफिट। तो मैं सुपर प्रॉफिट मेथड से ही कर देता हूँ। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट उसके लिए पहले निकाल लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, कुछ एसेट्स वगैरह नहीं गिवन, लेकिन इस बार पार्टनर्स के कैपिटल गिवन है। एक का 9 लाख, एक का 6 लाख, ये कितना आ जाएगा? 15 लाख। ये पढ़ रखा लायबिलिटी साइड अप्रोच कैपिटल है, यही बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, यही कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। उसके बाद हम निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला 15 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, ये आ जाएगा 3 लाख। अब क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है जी? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना? 4,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 3 लाख। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 1,50,000। अब पहला बोला कैपिटलाइजेशन मेथड, तो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलती है जी? गुडविल सुपर प्रॉफिट, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। यही वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट कितना? 1,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20/100, 5। 7,50,000। ये क्या आ गई? गुडविल। किससे? बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सेकंड पार्ट में बोला है गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, तो नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड जो स्टार्टिंग में सीख रखा है। गुडविल कैसे निकलती है जी? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट अभी हमने निकाला था 1.5 लाख, 1,50,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो गिवन है वो 2 है, 3 लाख। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। 42 क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट करते हैं। देखो आपका पहले होमवर्क दे देता हूँ कुछ। होमवर्क एक तो लास्ट क्लास में याद होगा 36 सिलेस बैक क्वेश्चन। मैंने बोला था कैपिटलाइजेशन मेथड से है, सॉरी 35th क्वेश्चन है बेटा, 36 तो हमने कर लिया था और 36 भी है वैसे। वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कर लिया था, और
ये आपको होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में 36 क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। अब कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से भी करना है। 35th क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है जैसे अभी हम इलस्ट्रेशन नंबर करके आए हैं 22, लास्ट क्वेश्चन भी करा, सेम वैसा सही क्वेश्चन है। 35th होमवर्क। उसके अलावा 40th क्वेश्चन होमवर्क, सेम चीज़ है। 41st ये भी होमवर्क सेम चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जो अभी क्वेश्चन करे हैं, जो पिछले 2 क्वेश्चन करवाए हैं वैसे से ही पैटर्न पे होमवर्क है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। अब बोलोगे सर ज़्यादा क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हो, तो बेटा मैं करवा देता हूँ फिर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पे। राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल वर, बेटा राजन का 3 लाख, रजनी का 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अ फर्म अंडर प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख, मतलब 1,50,000 की। फिर से एवरेज प्रॉफिट 1,50,000। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एज्यूमिंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, 20%। अब बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 20% है। अब कैपिटल दे रखें कितना, राजन का 3 लाख, रजनी का कितना 2 लाख, कैपिटल कितना लग गया 5 लाख। सर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 5 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इस बार कितना गिवन है 20%, ये आ गया 1 लाख। सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना 1,50,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना 1,50,000 रुपये। क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालनी है बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन कैसे निकलता है, कैपिटलाइजेशन मेथड से सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सुपर प्रॉफिट आया 50,000 अपॉन में 20 है इस बार इनटू 100, 5, ये आ जाएगा 2,50,000। 2,05,000 आ जाएगा, 2,50,000 ये फॉर्म की गुडविल आ गई। ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। नमस्कार। आप लोग होमवर्क एक बार फिर से देख लो। होमवर्क मैंने दिया है एक आपको 35th क्वेश्चन, लास्ट क्लास में हमने नहीं करा था। सेम मेथड है, मैं पहले बता अभी करवाया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 22 की तरह। 36th क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, अब इसको आपने होमवर्क करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। एक गिवन है क्या 40th क्वेश्चन, 40th भी सेम ही है जैसे अभी करवाया है, और 41 भी सेम है जो 22 इलस्ट्रेशन जैसा। उसके बाद 38th क्वेश्चन भी होमवर्क है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल से मेथड है, इसलिए मैं इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। अब जो मेन क्वेश्चन है मैं वो करवा रहा हूँ एक, और एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन होमवर्क दूंगा ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। अच्छा एक चीज़ और सुन लेना, एक इलस्ट्रेशन 23rd भी आपकी होमवर्क है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है आज। ज़्यादा टाइम लगाने का मैं इसलिए क्लास में नहीं करवा रहा हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। सिंपल से मेथड है, जो टाइप के क्वेश्चन करवाए वैसे ही हैं। 35, 36, 40, 41, 38 और इलस्ट्रेशन 23 अभी तक आपका होमवर्क है। अब हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 24।
चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने मेथड सीखे हैं वो इसमें सारे कवर हो जाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मैसर्स शर्मा एंड गुप्ता फर्स्ट एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलती थी? एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते थे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 3 years परचेज बोल रखा है। एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हो जाएगा गुडविल, वो इस पर भी 3 दे रखे, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो भी हमने आज मेथड सीखा। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट उसमें कैसे निकालते थे? टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, उसमें से क्या माइनस कर देते थे? नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने लास्ट क्लास में मेथड सीखा था। इंफॉर्मेशन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है? 10 लाख। नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट ईयर्स 2018 का कितना? 1,60,000 प्रॉफिट है। 2019 का 1,40,000 प्रॉफिट है और 2,70,000 2020 का प्रॉफिट है। तो ये एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाई 3 कर देंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 11%। इसका कुछ काम आएगा? बिल्कुल, कैपिटल एम्प्लॉयड को जब मल्टीप्लाई करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से, जब इसका काम आएगा। रेम्यूनरेशन ऑफ ईच पार्टनर फॉर ए सर्विस टू बी ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट, इसको चार्ज ऑन प्रॉफिट मानना है 2500 पर मंथ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल कितनी है? 11 लाख, और वो कितनी है? 1 लाख। एक बात बताओ, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन तो है, एसेट माइनस लायबिलिटी करने की जरूरत क्या है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो पहले से ही गिवन था, ये चीज़ ध्यान रखना। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेथड है वो है एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पिछले 3 साल के बी पॉइंट देखना बेटा, नेट प्रॉफिट और लॉस जो 2018 का 1,60,000, 2019 का 1,40,000 और प्लस 2,70,000। ये हमने इसको डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 3। ये आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट 160 प्लस 140, 3 लाख और 2, ये आ जाएगा बेटा 5,70,000 डिवाइड बाई 3, 1,90,000। 1,90,000 ये हमारे एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। उसके बाद हम अब निकालेंगे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट या एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो भी होता था। देखो 1,90,000 एवरेज प्रॉफिट आया। अब ये जो रेम्यूनरेशन बोल रहे हो ऑफ ईच पार्टनर फॉर हिज सर्विस टू बी ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट, तो इसको क्या कर देंगे? -2500 पर मंथ है, तो यहाँ से माइनस कर देंगे। ये एडजस्टमेंट है जो हम पहले सीख के आ रखे हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। 1,90,000 माइनस 25,000 मतलब 2,500 पर मंथ थी, इंटू 12 क्यों? पर मंथ है, लेकिन बेटा 2 पार्टनर की तो इंटू 2। 1,90,000 माइनस 2500 इंटू 2 5,000 और 12 बेटा ये आ जाएगा 60,000। तो 1,30,000 रुपये हमारे प्रॉफिट आ गए। अब क्या निकालनी है? गुडविल। गुडविल कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बेटा 3 बोल रखा था। एवरेज प्रॉफिट जो आया हमारा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कह लो या बेटा यही वैल्यू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, कुछ भी कह सकते हो, इनटू 3 years परचेज था 3,90,000। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट उसने बोला था कैलकुलेशन, बेटा गुडविल कैसे करनी है कैलकुलेट एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखो सुपर प्रॉफिट निकालना है,
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड और 3S परचेज है सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट का देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो अभी हमने निकाल लिया कितना, 1,30,000। क्या नॉर्मल प्रॉफिट है? नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना जरूर सिखा रखा है। वो कैसे निकलता है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो दो मेथड है आपको, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख गिवन भी था, और एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके 11 लाख माइनस 1 लाख करोगे जब भी 10 लाख ही आएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो 11% गिवन है, तो 11/100 ये आ जाएगा 1,10,000। तो यहाँ से अब क्या माइनस हो जाएगा, 1,10,000। सुपर प्रॉफिट आ गया 20,000। अब आपको क्या निकालना है, गुडविल। वो मैं थोड़ा यहाँ नीचे लिख देता हूँ, हाँ तो वहाँ भी ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। ये आ जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना, 20,000। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 था। गुडविल कितनी आ गई, 60,000। ये सेकंड मेथड जो था वो भी ख़त्म। थर्ड मेथड में बोल रखा था बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इस बार तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन, या लिखना चाहो तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये कैसे निकलती है जी गुडविल, सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सुपर प्रॉफिट अभी हमने निकाले आपके सामने 20,000, मतलब ये जो यहाँ निकाले थे 20,000 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 11/100 था। तो 20,000 को डिवाइड करो 11 से और मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 11 से, मतलब 100 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड 1,81,818.18 1,81,818.18। तो आप ये डेसिमल हटाना चाहो तो डेसिमल हटा सकते हो, तो 1,81,818 आ जाएगा। और एक लास्ट मेथड आया, कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फोर्थ, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर आपको याद हो गुडविल कैसे निकलता था, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। इन नेट एसेट्स को हम बोलते थे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलता था, यहाँ कर लेते हैं। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस एवरेज प्रॉफिट डिवाइड कर देते थे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट था 1,30,000 जो हमने कैलकुलेट करा था।
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कह लो या एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कुछ भी कह सकते हो, जो एडजस्टमेंट्स के बाद था, डिवाइड बाई 11/100 आएगा 1,1,8,1,8,1,8 11,81,818 11,81,818 0.18 भी आ रहा है तो मैंने इस बार राउंड ऑफ कर दिया है। उसके बाद क्या निकालते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कैसे निकलता था, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस कर देते आउटसाइड लाइबिलिटीज़। वैसे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, कोई नहीं फिर भी करके दिखा दिया है। 1 लाख, नेट एसेट्स कितना आ गया 10 लाख, तो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू बिजनेस कितनी आई थी 11,81,818 माइनस कर दो 10 लाख, 1,81,818 1,81,818 ये क्या आ गई गुडविल। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। और साथ ही साथ आपका एक क्वेश्चन होमवर्क है, वो है 43। होमवर्क में लास्ट टाइम फिर से दिखा रहा हूँ। बैक क्वेश्चन 35, 36, 40, 41, 38, इलस्ट्रेशन 23 और एक बैक क्वेश्चन 43। ये है सेम एज इलस्ट्रेशन, अभी हमने कौन सी करी है 24। ये आपका होमवर्क है। इलस्ट्रेशन 23 भी सेम, ये जितने भी क्वेश्चन है सेम से ही हैं जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं। ज़्यादा मुश्किल होमवर्क नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है सारे। जो भी डाउट होगा वो मैं आपका लाइव क्लास में ले लूँगा, या पर्सनली पूछना हो पर्सनली पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है आपके पास 7503348935। इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त हुई। नमस्कार, ओके, टाटा, बाय बाय।